तो आइए आइए आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी का, ठीक है, और ज्योग्राफी का क्वेश्चन देखेंगे। और इसके पहले और सारे हम लोग वीडियो बना चुके हैं ज्योग्राफी के। तो अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। और इसमें जो भी क्वेश्चन है सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो एग्जाम में पूछा गया ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे यानी कि भारत की तटीय रेखा को देखेंगे। अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगेगा तो लाइक जरूर करिएगा और शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि जो मुंबई, ठीक है, मुंबई से गोवा के बीच भारत की पश्चिमी जो तट है, पश्चिमी तट के विस्तार को यानी कि डॉट डॉट के रूप में हम लोग जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि कोंकण तट हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे और इसको निम्नलिखित में से कौन सा यानी कि तट इसकी स्थिति वाले राज्य से यानी कि जो युग्म है यानी कि रॉन्ग है यानी कि गलत है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी हो जाएगा। और जो मालाबार तट है, मालाबार तट यानी कि केरल में पड़ता है, ठीक है, केरल केरल से संबंधित है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग थोड़ा सा चर्चा कर लेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो आइए जो गोवा जो है यानी कि गोवा कर्नाटक तट से, ठीक है, काडीवाडा जो है यानी कि गुजरात से है, और जो कोंकण तट है यानी कि महाराष्ट्र से है, जिसके पिछला क्वेश्चन में हम लोग देखें। और जो मालाबार है यानी कि केरल से संबंधित है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे। निम्न में से कौन सी यानी कि जो जल संधि और जल डमरू ग्रेट निकोबार द्वीप समूह और इंडोनेशिया के सुमित्रा द्वीप के बीच में स्थित है। तो आइए हम लोग ऑप्शन देखेंगे और इस क्वेश्चन का जो आंसर है उसको हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि जो ग्रेट ग्रेट जल संधि है यानी कि इससे संबंधित होगा, ठीक है। और इसमें जैसे कि हम लोग देखेंगे जो 8 डिग्री चैनल है मालदीव और मिनिकॉय के बीच में मध्य है, ठीक है। यानी कि जो 8 डिग्री जो चैनल है मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। 9 डिग्री चैनल देखेंगे मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच स्थित है, ठीक है। और इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसको हम लोग देख लेंगे, ठीक है। यानी कि 10 डिग्री चैनल देखेंगे यानी कि लिटिल अंडमान और जो निकोबार जो है उसके मध्य है, ठीक है। इसमें जैसे कि इम्पोर्टेंट होता है यानी कि जो 8 डिग्री चैनल होता है, ठीक है, जो 8 डिग्री चैनल होता है वो इम्पोर्टेंट होता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देख लेंगे जैसे कि 8 डिग्री जो चैनल है, ठीक है, यानी कि 8 डिग्री हम लोग याद रखेंगे यानी कि मालदीव और मिनिकॉय, ठीक है। 8 डिग्री मालदीव और मिनिकॉय के बीच में हम लोग रखेंगे। 9 डिग्री चैनल है मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच होता है, ठीक है। तो इसको आप लोग याद रखेंगे यानी कि ध्यान रखेंगे इस क्वेश्चन को और इसको पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि जो अंडमान जो है अंडमान को निकोबार से कौन सा जल जल संधि यानी कि स्रोत है यानी कि पृथ्वी करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 10 डिग्री जो चैनल है वो पृथ्वी करता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य का सबसे लंबा यानी कि लंबा समुद्री किनारा है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि गुजरात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि वर्कला, चोबारा और चक्कावाड और नताकी डॉट डॉट राज्य में यानी कि समुद्र तट है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि केरल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सबसे लंबा समुद्री तट यानी कि कौन सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि मीना बीच जो है इससे संबंधित हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में हम लोग देखेंगे यानी कि नेक्स्ट जो चैप्टर है इसको देखेंगे, यानी कि भारत जो नेक्स्ट चैप्टर है यानी कि भारत के राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश को हम लोग देखेंगे, ठीक है। और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसके पहले और सारा वीडियो बनाए हैं और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है अगर क्वेश्चन आपको अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, ठीक है।
तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी कि लक्षद्वीप है, यानी कि सबसे छोटा है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि जो कवरत्ती निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि लक्षद्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है? तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ये हो जाएगा, यानी कि लक्षद्वीप हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा भारतीय राज्य यानी कि उत्तर, कौन सा भारतीय राज्य उत्तर, पश्चिम और दक्षिण में बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जो क्या है, त्रिपुरा जो है, यानी कि उत्तर, पश्चिम और जो आपका दक्षिण से घिरा हुआ, यानी कि त्रिपुरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, त्रिपुरा इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, यानी कि इसमें भारत के किस राज्य की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? ठीक है, यानी कि जो भारत के कितने राज्य की सीमा सिक्किम राज्य से जुड़ी हुई है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। यानी कि भारत के जो है, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग विस्तार से देखें। ठीक है, यानी कि सिक्किम एक छोटा राज्य है। ठीक है, सिक्किम क्या है, तो एक छोटा राज्य है और पर्वतीय प्रदेश है। ठीक है, इसके उत्तर में तिब्बत का पठार तथा पूरब में तिब्बत की यानी कि चुंबी घाटी और भूटान पश्चिम में है और नेपाल भी है, तथा दक्षिण में दार्जिलिंग तथा पश्चिम बंगाल अवस्थित है। वर्ष 1975 में ये भारतीय संघ का अभी अंग बना और सिक्किम की सीमा केवल एक ही भारतीय राज्य यानी कि पश्चिम बंगाल से लगती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर एक ही होगा। ठीक है, तो एक से लगता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? यानी कि भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जिले हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी कि यूपी में सबसे अधिक जिले हैं, यानी कि 75 जिले हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लद्दाख के साथ कितने भारतीय राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की सीमा लगती है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत के यानी कि उत्तर पूर्वी राज्य और सात बहनों के राज्य का भाग नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग पढ़ेंगे और इसको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, यानी कि इसको सेवन सिस्टर के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो आप लोग इसको थोड़ा सा ध्यान देंगे। यानी कि इसमें है अरुणाचल प्रदेश, असम और मणिपुर, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और नागालैंड, यानी कि इसको हम लोग सेवन सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य यानी कि केंद्र शासित प्रदेश हरियाणा की सीमा से जुड़ी नहीं है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जम्मू और कश्मीर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें कौन सा राज्य हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? ठीक है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, यानी कि जो मध्य प्रदेश है हरियाणा के सीमा को स्पष्ट नहीं करता है, यानी कि अपना सीमा जो है साझा नहीं करता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, इसमें से जो है यानी कि मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर सकता? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि उड़ीसा नहीं करता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन लो हम लोग देखेंगे। इसमें है यानी कि किस साल नागालैंड को अलग राज्य के रूप में यानी बनाया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 1963 में इसको बनाया गया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन लो हम लोग देखेंगे और इसमें निम्नलिखित में से कौन सा शहर सीमांत यानी कि सीमांध्र की नई राजधानी होगी?
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि अमरावती इसका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यानी कि देहरादून डॉट डॉट राज्य की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, यानी कि जो सिलवाड़, ठीक है, सिलवासा जो होता है, यानी कि जो सिलवासा डॉट डॉट की राजधानी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, तो आइए इसको देखते हैं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा विस्तार से देखेंगे। ठीक है, प्रश्न काल में दादर और नागर हवेली की राजधानी यानी कि सिलवास थी। ठीक है, लेकिन परंतु 2020 में दमन और दीव तथा जो दादर और नागर हवेली जो है कि विलय के पश्चात दमन को राजधानी बना दिया गया। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको देखेंगे, यानी कि रायपुर किस भारतीय राज्य की राजधानी है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि छत्तीसगढ़ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची किस राज्य की राजधानी है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए हम इसको करा रहे हैं, जैसे कि आप लोग को पता होगा, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, लेकिन इसमें पूछा गया ये जो प्रीवियस क्वेश्चन है, जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तेलंगाना राज्य की राजधानी क्या है, तो आप लोग जानते हैं यानी कि हैदराबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यहाँ पर भी देख सकते हैं यानी कि ये कब पूछा गया, यानी कि 2017 में पूछा गया है। ठीक है, और ये क्वेश्चन CHSL में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेश यानी कि लक्षद्वीप की राजधानी क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि कावरती इसका राजधानी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें है क्वेश्चन, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र शासित प्रदेश यानी कि संयुक्त राज्य संयुक्त रूप से दो राज्यों की राजधानी के रूप में कार्य करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई जो है, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो चंडीगढ़ इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये आप देख सकते हैं यानी कि CHL से, यानी कि 2017 में पूछा गया है भारत में कितने राज्य हैं, तो इसका राइट आंसर क्या दिया गया है, यानी कि 29 दिया गया है, लेकिन वर्तमान में कितना है, 28 ही राज्य है। ठीक है, और 9 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है, तो इसमें जो राइट दिया है यानी कि आंसर दिया है बी, यानी कि 7 दिया है, लेकिन इसका 2008 में इसको 2021 में इसको 8 कर दिएगा, लेकिन वर्तमान में 9 है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें है, निम्न में से कौन सा छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करता, तो इसका राइट आंसर ई हो जाएगा, यानी कि आंध्र प्रदेश जो है नहीं करता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें निम्नलिखित में से कौन सा राज्य झारखंड के साथ अपनी सीमा साझा नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, ठीक है, इसका कमेंट करके आप लोग बताइए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से कौन सा लक्षद्वीप समूह का दक्षिणतम भाग है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी हो जाएगा, मिनिकॉय हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो गोवा है, गोवा का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि 3702 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, यानी कि इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि किस भारतीय राज्य की सीमा उत्तर प्रदेश यानी कि उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश और पूरब में नागालैंड और मिजोरम, दक्षिण में मेघालय तथा त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश तथा पश्चिम में पश्चिम बंगाल के साथ लगती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि सी हो जाएगा, असम। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा त्रिपुरा से लगती है,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि असम। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा मध्य प्रदेश के साथ साझा नहीं कर सकती? तो इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि उड़ीसा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यानी कि 93 पूर्वी देशांतर और 37 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच समुद्र तल से यानी कि 530 मीटर ऊंचाई पर स्थित राज्य की राजधानी का नाम क्या होगा? ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा यानी कि ईटानगर। ठीक है, और ये 2020 में क्वेश्चन पूछा गया है यानी कि एसएससी सीजीएल में पूछा गया है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि निम्न में से कौन सा गोवा में एक समुद्र तट है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पालोलेम हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से रामेश्वरम शहर किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि तमिलनाडु में है। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे यानी कि झील के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि लेक यानी कि झील के बारे में पढ़ेंगे और इसमें जो भी इम्पोर्टेंट है उस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा यानी कि बुल्लर झील। और बुल्लर झील किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे यानी कि चिल्का झील एक खारे पानी का जलाशय है जो उड़ीसा राज्य के डोडो जिले में फैली हुई है। ठीक है, यानी कि जो चिल्का झील है किस राज्य में है? यानी कि उड़ीसा में है। और किस जिले में फैली हुई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, यानी कि ये फैली हुई है कहाँ पे? यहाँ आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यानी कि पूरी खुर्दरा और गंजाम में फैली हुई है। ठीक है, यानी कि चिल्का झील किस राज्य में है? यानी कि उड़ीसा में है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा पुलिकट झील है। ठीक है, यानी कि पुलिकट झील है। यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट झील है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट झील है इसको देखेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है, यानी कि डल झील है यानी कि जम्मू कश्मीर है। सांभर झील जो है जो राजस्थान में। लोकट झील है मणिपुर में। चिल्का झील है यानी कि उड़ीसा में। और लोनार झील है यानी कि महाराष्ट्र में। लोनार झील कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा भारत निम्नलिखित में से कौन यानी कि निम्नलिखित में कौन सी भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि बेमंडला झील जो है। ठीक है, और ये किस राज्य में पड़ता है? तो केरल में पड़ता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत में स्थित मीठे पानी की झील नहीं है? ठीक है, तो पुलिकट झील क्या है? मीठे पानी का नहीं है, ये खारे पानी का झील है। और आप लोग बताइएगा पुलिकट झील ये किस राज्य में है? ठीक है, तो ये पुलिकट झील किस राज्य में है? कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस झील को श्रीनगर के आभूषण यानी कि आभूषण के नाम से भी जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि डल झील को कहते हैं। ठीक है, डल झील को क्या कहते हैं? यानी कि श्रीनगर का आभूषण के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील यानी कि डॉट में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बुल्लर झील। ठीक है, बुल्लर झील किस राज्य में है? तो बुल्लर झील जम्मू कश्मीर में है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखेंगे यानी कि सूर्यधारा झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उत्तराखंड। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखेंगे
यानी कि वह खारे पानी की झील क्या कहलाती है जो सैंडबार और शिफ्ट की मदद से समुद्र से अलग होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि नूनार झील जो है हो जाएगा, ठीक है। और नूनार झील जो है किस राज्य में है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि नूनार झील किस राज्य में है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि कुलेरू झील किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि आंध्र प्रदेश। यानी कि कुलेरू झील किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ेंगे यानी कि तसंगमत झील यानी कि तसंगमत झील जो है, तसंगमत जो झील है, तसंगमत झील यानी कि किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सिक्किम में है, ठीक है, तसंगमत झील। और ये आप लोग देख सकते हैं एसएससी एमटीएस में यानी कि 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और ये सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि पुकोदू पुकोदू झील निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि केरल में है, ठीक है। पुकोदू झील कहाँ पे है, तो केरल में। और यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट झील है उसको देख लेते हैं, ठीक है। और जो इम्पोर्टेंट झील है उसको देखेंगे और इसको पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए इसको हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। इसमें जो है पुकोद झील जो है केरल में, ठीक है। लोनार झील जो है यानी कि महाराष्ट्र में। लोकट झील है मणिपुर में है। अब पेरियार झील जो है यानी कि केरल में, ठीक है। पेरियार झील कहाँ पे है, तो केरल में, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसमें से किस भारतीय राज्य में यानी कि भूसी झील स्थित है। कौन सा झील है, तो भूसी झील, ठीक है। यानी कि भूसी झील किस राज्य में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि महाराष्ट्र में है। यानी कि इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोग देख सकते हैं और इसको पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इस क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, ठीक है। तो एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील कौन सी है, तो चिल्का झील, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी खारे पानी की एक झील है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यानी कि पेगो तसो झील हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे और इसको पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें निम्नलिखित में से किस राज्य में लोकट झील स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि मणिपुर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से यानी कि रेणुका, ठीक है। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यानी कि हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में है यानी कि निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम राकस झील से है, ठीक है। तो सतलज नदी का उद्गम क्या है, यानी कि राकस झील से है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस राज्य में सांबर झील स्थित है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि सांबर झील कहाँ पे है, तो राजस्थान में है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यानी कि चिल्का झील चिल्का झील जो किसी भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है किस राज्य में स्थित है। तो किस इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उड़ीसा हो जाएगा, ठीक है। यानी कि चिल्का झील कहाँ पे है, तो उड़ीसा में है, ठीक है। तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको देखेंगे यानी कि निम्नलिखित में से, ठीक है, निम्नलिखित में से केरला में स्थित है। तो केरला में कौन सा झील है, तो इसका राइट आंसर है यानी कि बेम्बडा जो झील है यानी कि बेम्बडांत, ठीक है, बेम्बडांत। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत की एकमात्र गोखुर झील यानी कि मानी जाने वाली चालकुंडी झील निम्नलिखित में से किस राज्य में
स्थित है। तो इसका राइट आंसर यानी कि सी हो जाएगा, यानी कि केरल में है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि बिम्बडान झील यानी कि किस राज्य में स्थित है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि केरल में है। ठीक है, और यहाँ पे जो कुछ इम्पोर्टेंट झील है आप लोग देख लीजिएगा और इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में अष्टमुंडी झील स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि केरल। ठीक है, केरल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो कुछ इम्पोर्टेंट झील है उसको देख लेंगे। ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यानी कि जो इसमें जो है यानी कि अष्टमुंडी झील है केरल में। ठीक है, कुलेरू झील कहाँ पे है, तो आंध्र प्रदेश में। लोकट झील है मणिपुर में। लोनार झील है यानी कि महाराष्ट्र में। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि प्लाईस्टोसीन युग के दौरान पृथ्वी पर उल्का पिंड गिरने के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस झील का निर्माण हुआ था। तो इसका आंसर यानी कि लोनार झील। और लोनार झील किस राज्य में है आप लोग बताइएगा, यानी कि इस महाराष्ट्र में। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कि कुछ चार्ट दिया गया है तो आप लोग इस चार्ट को देख सकते हैं और याद रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और आप लोग इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो आइए इस चार्ट को हम लोग देखते हैं। ठीक है, यानी कि जो बुलर झील है जम्मू कश्मीर में, डल झील है जम्मू कश्मीर, सांबर झील है महाराष्ट्र में, राजस्थान में है। ठीक है, और डेबर झील जो है राजस्थान में, लोकर झील मणिपुर, चिल्का झील उड़ीसा में, पुलिकर झील आंध्र प्रदेश में, रूपकुंड झील उत्तराखंड में है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और सारा यहाँ पे है, आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। भारत की किस राज्य में विश्व का बेसाल्टिक उल्का से प्रभावित होने वाला विशालतम गड्ढा स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि महाराष्ट्र में। और कौन सा है, यानी कि लोनार झील जो है। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि प्रसिद्ध बुल्लर झील यानी कि और डल झील किस राज्य में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन में बी हो जाएगा, यानी कि जम्मू कश्मीर में स्थित है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि अंशुपा झील डॉट राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में है। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉट प्राकृतिक बांध द्वारा पानी के बड़े हिस्से से यानी कि अलग अलग पानी का एक हिस्सा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि लैनूर झील खाड़ी। ठीक है, और ये किस राज्य में है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर यानी कि बी जो है गलत होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसको देखेंगे। ठीक है, यानी कि जो है बिलासपुर अवस्थित मानव निर्मित जलाशय गोविंद सागर निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा, यानी कि हिमाचल प्रदेश। ठीक है, तो आइए हम लोग अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि भारत की सबसे बड़ी लंबी झील कौन सी है। तो इसका राइट आंसर यानी कि डी हो जाएगा, वेम्बनाड जो झील है यानी कि ये सबसे लंबा झील होगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि कौन सा भारतीय झील भारत के लैगून झील के रूप में जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, डी हो जाएगा, यानी कि चिल्का झील। और चिल्का झील किस राज्य में है, तो उड़ीसा में है। ठीक है, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें है यानी कि उड़ीसा की सबसे बड़ी बैकवाट वाटर झील कौन सी है, यानी कि चिल्का झील। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टमुंडी आर्द्र भूमि झील डॉट राज्य में है। तो इसका राइट आंसर यानी कि केरल हो जाएगा। ठीक है, अष्टमुंडी। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे
इसमें सूरजकुंड झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? ठीक है, यानी कि सूरजकुंड किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी कि हरियाणा। ठीक है, हरियाणा हो जाएगा। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क स्थित है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर हो जाएगा यानी कि बी हो जाएगा यानी कि मणिपुर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और इसको पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी झील एशिया की दूसरी सबसे बड़ी कृत्रिम झील है? ठीक है, तो आइए इस क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखेंगे क्या होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यानी कि राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में देवर झील है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे और इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे। ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता यानी कि ठीक है, विश्व का एकमात्र तैरता डाकघर किस झील पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर यानी कि डल झील हो जाएगा। ठीक है, डल झील हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे यानी कि निम्नलिखित झील और उसके स्थानों में से कौन सा बेमिसाल यानी कि अलग है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा क्योंकि चिल्का झील कहाँ पे है? तो चिल्का झील उड़ीसा में है। ठीक है, तो नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है इसमें यानी कि जलप्रपात। तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे क्योंकि वीडियो का लेंथ लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।